सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाले 8 नए जजेस कौन से होंगे? जुडिशियल कमीशन कुछ देर बाद सर जोड़कर बैठेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशियल कमीशन का इजलास सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस के लिए 5 हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने जुडिशियल कमीशन इजलास मौखर करने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस का तकर्रुर रोकने का कहा था। मेंबर जुडिशियल कमीशन सेनेटर अली जफर ने भी इजलास मुलतवी करने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख रखा है। इस्लामाबाद में वुकला का एहतजाज, श्रीनगर हाईवे ब्लॉक कर दी। सरीना चौक की तरफ जाने वाले रास्ते बंद, जिसके बायस ट्रैफिक जैम हो गई। वुकला की जानिब से ज़बरदस्ती रेड जोन में दाखिले की कोशिश, वुकला और पुलिस के दरमियान हाथापाई और धक्कम पेल। पुलिस की भारी नफरी से मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया। वुकला के एहतजाज के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी सख्त। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सिक्योरिटी का फैसला ना हो जाए, आईनी और कानूनी तकाजे के मुताबिक जुडिशियल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पीक एक्ट में तरमीम पर नजर सानी का इंदिया। कहते हैं, वज़ीर दाखिला और इत्तलात की वजारत स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर रही हैं। कानून में तब्दीली करना पार्लिमान का इख्तियार है। सब किसी बात पर मुत्तफिक हुए तो कानून को दोबारा देखा जा सकता है। मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आता है। तरक्की करते मुल्क को पटड़ी से ना उतारा जाता तो दुनिया में हमारा मुकाम नुमाया होता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अरकान पंजाब से गुफ्तगू, कहा पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। महंगाई में कमी से अवाम ने सुख का सांस लिया। पाकिस्तान एक बार फिर उड़ान भरने के लिए तैयार। मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत संभाल कर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दलेराना फैसले किए। महंगाई 38% से 4% पर आ गई। स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। अमन व इस्तेहकाम, पॉलिसी का तसलसल और इस्लाहात पर अमल करने का आज़म ज़रूरी है। हमने अगले संग मील पर नज़र रखनी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फ्रांस के सफ़ीर निकोलस गाले की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी और सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर तेज़ी से जारी है। ज़राई ज़मीनों और आबपाशी का निज़ाम बहाल किया जा चुका। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल सरमायाकारों के लिए बहुत मुफीद है। सुप्रीम कोर्ट में वुकला के पेश न होने पर मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत कल तक मुलतवी। समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा के मुआविन वकील राना वकार ने बताया कि सलमान अकरम राजा ट्रैफिक के सबब अदालत नहीं पहुंच सके। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आप, ख्वाजा हारिस और बाकी लोग तो पहुंच चुके। सलमान अकरम राजा अगर आधा घंटा पहले निकल आते तो यहाँ मौजूद होते। लगता है वुकला चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें। ठीक है, वुकला नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा कि फरीक मुकदमे के वुकला में से कोई दलाइल देना चाहे तो दे सकता है। क्या वीडियो लिंक पर कोई वकील है? जिस पर अदालती अमले ने बताया कि वीडियो लिंक पर भी कोई वकील मौजूद नहीं। समाअत का मुख्तसर हुक्मनामा जारी। कहा गया कि समाअत के लिए पुकारा गया लेकिन सलमान अकरम राजा अदालत में मौजूद नहीं थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतालिक जायज़ा इजलास। इजलास में वफाकी PSDP में बलोचिस्तान के लिए मुख्तस तरक्याती फंड्स के इजरा में सुस्त रवि की निशानदही। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का फौरी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखने का फैसला। तमाम महकमे वफाकी मनसूबों की फंड्स के इजरा की तफसील फराहम करें। वज़ीर आला बलोचिस्तान की हिदायत। बानी PTI के इल्ज़ामात एहतसाब से बचने की कोशिश हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का बानी PTI के ख़त पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI का ख़त सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने के लिए उनकी जारी मुहिम का हिस्सा है।
तमाम आईनी तरामीम जमहूरी अमल से गुजरती हैं। मुंतखब जजिस के हवाले से बानी PTI के इल्ज़ामात गुमराहकुन हैं। बानी PTI ने अपने दौरे इक़्तिदार में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। अवामी हिमायत खोने पर बानी PTI जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के शहर पेरिस में AI एक्शन समिट का इनेकाद। फ्रांसीसी सदर मैनुअल मैक्रोन ने कहा, फ्रांस आइंदा चंद सालों में मसनूई ज़हानत के शोबे में 109 अरब यूरो की सरमायाकारी करेगा। फ्रांस इस नए दौर में पेश करदा मौक़े से फ़ायदा उठाएगा। इस मंसूबे में 1 लाख नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। यूरोप मसनूई ज़हानत के चैलेंज का सामना करते हुए पहले रेगुलेशन से गुजरेगा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का दौरा पुर्तगाल के दौरान तुर्किया में मुख्तसर क़याम। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने सदर ममलकत का इस्तकबाल किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के दौरान दोनों सुदूर का खुशगवार जुमलों का तबादला। दोनों सुदूर का मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म दुबई में वर्ल्ड गवर्नेंस समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। समिट में आलमी रहनुमा, मालियाती इदारों के नुमाइंदे और मुख्तलिफ शोबों से शख्सियात शिरकत करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मार्च 2024 में ओहदा संभालने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का दूसरा दौरा है। दौरे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। हुकूमत को 2 हफ्ते में दरखास्त में उठाए गए निकात का जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी ने दरखास्त गुजार के वकील से पूछा, आपको इस कानून में क्या बुराई नजर आती है? अगर कोई गलत खबर उड़ाता है तो उसे सजा नहीं होनी चाहिए। तमाम फैसले अदालतों में थोड़ी होते हैं, कुछ फैसले अथॉरिटीज को भी करना होते हैं। वकील ने कहा, ये बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक फैसले हैं जो अदालत को ही करना चाहिए। चीफ जस्टिस बोले, अगर ये बुनियादी हुकूक का मामला है तो इसकी समाअत आईनी बेंच में होना चाहिए। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने भी पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। और 3 मुल्की सीरीज में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने। जनूबी अफ्रीका के 305 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका के ओपनर मैथ्यू ब्रेटिस की शानदार बल्लेबाजी। 5 छक्कों और 11 चौकों की मदद से 150 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान टिम्बा बाउमा 20 और जैसन स्मिथ 41 रन बना पाए। कैली वॉरियन सिर्फ 1 रन ही बना पाए। मैट हेनरी विल और रोरिक माइकल ब्रेसवेल ने 1-1 विकेट हासिल की।